हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये न्यू टूल है जिसके ऊपर मैं काम सिखाना था आपको। TI DI ये TCS का टूल है और इसके ऊपर आपने ट्रांसक्रिप्शन और सेगमेंटेशन दोनों करनी है। वो किस तरीके से करनी है मैं सबसे पहले आपके साथ एक शीट शेयर करूँगी जो कि इस तरह की होगी। फिर आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह ये लिंक ओपन हो जाएगी और आपने क्या करना है देन एक ये टूल है जो कि आपके सिस्टम में आ जाएगा। जैसे ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है, इस तरह डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ इसलिए इस तरह ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये डाउनलोड में आ गया। ठीक है, ये देखें ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको अनजिप कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे तो आपने जिस फोल्डर में करना है वो आपको नज़र आ जाएगी। देन उसके बाद इस तरह का कुछ आपको नज़र आएगा, मतलब इस तरह का होगा और आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। चलिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें ये जब आप लॉगिन, ये ईमेल और पासवर्ड जिसको मैं असाइन करूँगी, इसका ये है कि जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दूँगी उसी से आपने लॉगिन करना है। जो अपने सिस्टम में जो फाइल ओपन कर लेगा एक बार, उसको ये फ़ाइल करनी होगी क्योंकि ये आपके सिस्टम में है, ये ऑनलाइन नहीं है कि अगर एक नहीं कर सका था तो इसको मैं दूसरे को साइन कर देती, किसी दूसरे को साइन कर दूँगी तो फिर वो उसके ऊपर वर्क कर लेगा। नहीं, जिसको मैं जो आईडी दूँगी उसके अंदर जितने टास्क होंगे उसी को करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने इस तरह ओपन कर लिया। ये TCS का ये था प्लेटफॉर्म, इसको ओपन कर लिया। एक्साइट करने के बाद मैं दोबारा लॉगिन करना भी आपको बता देती हूँ। सिंपल क्या होगा, आपने इस तरह ये यहाँ पड़ा होगा, आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये ईमेल देनी है, ये पासवर्ड देना है, देन एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये इस तरह का आपके पास ये शो होगा कि ये फाइल सारी पड़ी हुई है। अब अगर ये टास्क मैंने अपने सिस्टम में, ये लैपटॉप में ओपन किया ना, तो ये मेरे पास ही ओपन होगा और मैं ही इसके ऊपर काम करके कंप्लीट करके सबमिट करूँगी। अगर मैंने एक बार ओपन कर लिया और सेकंड टाइम नूर ने ओपन कर ली, कोई और जो है टीम मेंबर ने ओपन कर लिया, तो मेरा काम भी सेव नहीं होगा, उनका तो होगा ही नहीं क्योंकि ये मेरे सिस्टम में ओपन हुई हुई है। जैसे कोई मतलब फोल्डर है वो हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, वो किसी और में नहीं। इसी तरह ये जो है ना, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो हम उसके ऊपर तब काम कर सकते हैं। क्योंकि लॉफ्ट की तरह ऑनलाइन नहीं है कि अगर एक से फाइल नहीं हो सकी तो मैंने दूसरे को साइन कर दी तो उसने कर ली। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे ये फ़ाइल मैंने ओपन किया तो ये सिर्फ मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो फ़ाइल नंबर सबसे पहले अपने कॉपी करके शीट के अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये अपना नाम लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से ये प्ले होगा, यहाँ से आपने बैक लेके जाना है 5 मतलब ये 5 सेकंड होगा और ये आगे ये फॉरवर्ड जाएगा 5 सेकंड के लिए। यहाँ से ये मैक्सिमाइज़ होगा, ये नीचे जो इसकी वेव है ना, हमने उसको मैक्सिमाइज़ करना है ताकि हमें पता चले कोई सेगमेंट जो है वो वेव के ऊपर तो नहीं है। और दूसरा, यहाँ से ये टिक हमें ये बताता है जब आपकी सेगमेंटेशन और ट्रांसलेशन हो जाती है, कोई एरर तो नहीं है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखेंगे बता भी रहा है कि इसकी इसके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इशू है। यहाँ से फाइल सबमिट करते हैं, लेकिन पहले जो भी न्यू है उनकी फाइल मैं चेक करूँगी, देन उसके बाद सबमिट करूँगी। यहाँ से आपने हर सेगमेंट को सेव करना होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके टैग्स पड़े हुए हैं। एसएन का टैग आपने कहाँ लगाना है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही। अनइंटेलिजिबल, ठीक है, अननोन बहुत कम यूज़ होता है। और इसके अलावा कंट्रोल जो 2 है, आप इसको प्रेस करेंगे तो फिलर का ये टैग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी, कंट्रोल 2 प्रेस करूँगी तो वहाँ पे फिलर का जहाँ पे टैग लग जाए, कहीं पे किसी इस तरह बोला होगा तो वहाँ पे आपने इसको लगाना है। फिर है, अगर किसी ने नाम जो प्रोनाउंस किया है तो ये सिजिक लैंग्वेज है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाम क्या कहाँ पे प्रोनाउंस हुआ है। आपने माइक वाली साइड पे सिजिक रखनी है लैंग्वेज और इसको ट्रांसलेट कराना उर्दू या इंग्लिश में, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नाम आया होगा या लिया गया होगा, आपने क्या करना है, कंट्रोल और 3 को प्रेस करना है। देन उसके बाद ये पी नेम का लेबल आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे नाम पुट कर देना है इसके अंदर। ओवरलैप कहाँ पे आएगा, ओवरलैप आएगा जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे होंगे, या एक साथ जो है 3 लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, अगर दोनों की समझ नहीं आ रही या अगर मैं पहले बोल रही हूँ साथ ही कोई और बोलने लग गया, तो आपने स्पीकर 1 का ही लेबल देना है और साथ ओवरलैप लगा देना है कि मुझे समझ नहीं आ रही।
ठीक है, और लास्ट वन बहुत कम यूज़ होता है। अब इसकी सेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सुनना है कितने स्पीकर्स हैं। पहले हम ये देखेंगे कितने स्पीकर्स हैं। इसके अंदर एक ही स्पीकर बात कर रहा था, मैंने सुनी है ये फाइल, और यहाँ से आपने स्पीकर 1 मतलब जो सबसे पहले बोलेगा उसको वहाँ पे आएगा S1, और यहाँ से इसको प्ले करेंगे। Jo, takže pokud si kliknete na nějaký अब उसने यहाँ पे, अगर obrázek, आपको třeba आवाज़ आ रही है तो tenhle, ten उसने si क्या teda किया zaberu है, v यहाँ tomhle पे बोला है případě, ať už někdo... किया। लेकिन जब मैं इसकी ट्रांसलेशन करवाऊँगी से हाय अपने अपने मोबाइल ऐप में कर लेनी है, और फिर क्या करना है, या तो माइक अटैच कर लें अपने जो लैपटॉप के साथ, यहाँ पर ऐसा करें कि अगर आपके लैपटॉप के स्पीकर बहुत अच्छे हैं, कि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है, तो आपने अपने मोबाइल को अपने पास कर लेना है, अपने सिस्टम के पास, और इस सेगमेंट को प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको टाइप करेगा। फिर आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप आपने वेब अपनी ओपन कर लेनी, जैसे कि मैंने ओपन की, इस तरह आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। और वहाँ से कॉपी करके आपने सेगमेंट वाइज इसको पेस्टिंग करते जाना है। एक ये मेथड, और एक है गूगल ट्रांसलेट से, जो कि मैंने बताया हुआ है कि आपने गूगल से ट्रांसलेट किस तरीके से करनी है। आपने जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसको, अब जैसे इसके अंदर सिजिक लैंग्वेज है तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जैसे ये लैंग्वेज आप इसको सिलेक्ट किया, और सेगमेंट को पहले प्ले, इसका पहले माइक आपने ऑन करना है, और देन उसके बाद आपने सेगमेंट को जो सेगमेंट का माइक होगा उसको, सॉरी जो होगा उसको प्ले का बटन उसको प्रेस करना है। अच्छा, ये हम इसके यहाँ पे विंडो को करेंगे स्प्लिट, विंडो की और ये राइट की इकट्ठी प्रेस करेंगे तो इस तरह ये हो जाएगा। देन अगर ये करेंगे तो ये विंडो और राइट की करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइक ऑन करेंगे अगर आप इसके साथ स्पीकर अटैच करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इससे नहीं हो रही है आपकी गूगल से, तो आपने अपने मोबाइल के अंदर आपने प्ले स्टोर में जाना है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने एक से हाय ऐप है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने टारगेट लैंग्वेज को चूज़ करना है, और देन आपने पहले जो है ना, आपने से हाय का माइक ऑन करना है। देन इसके बाद आपने सेगमेंट को प्ले करना है, तो ऑटोमेटिक इसको जो है टाइप करेगा। आई होप सो कि समझ आ गई हो, क्योंकि ये टैग्स वगैरह मैंने सारे बता दिए। ऐसे इनका टैग कहाँ लगेगा जहाँ पे आपको लगे कि गूगल ने टाइप नहीं किया, क्योंकि ये देखें अगर ये 70% जिसके ऊपर टाइपिंग नज़र आ रही है ये ऑटोमेटिक हुई हुई है, जो कि मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ जो जो बोला जाता है वो वर्ड Kdo हाईलाइट हो se s जाता है, ním nemusí ठीक है। ये párat, देखें इस तरह से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे फिलर वर्ड बोला गया। अगर यहाँ पे मुझे लगा था यहाँ पे बोला गया था, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करना है, कंट्रोल 2 प्रेस करूँगी। अगर वहाँ से समझ नहीं आएगी तो हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से ज़रा मैक्सिमाइज़ करते हैं, फिर इसको सुनते हैं, और आपको बताती tak हूँ vidíte, मैक्सिमम že teda एक se jmenuje सेगमेंट जो है 5. वो 30 सेकेंड का होना चाहिए। तो आपने इसको मैनुअली सही करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको मैनुअली करना है, और यहाँ पे लिख देंगे हम 29 सेकेंड, कि हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो सेगमेंट है ना वो वेव के ऊपर ना ख़त्म हो। ये देखें, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें ये वेव, ये देखें अब ये वेव बिल्कुल ठीक आई है। पहले थोड़ा ना ज़्यादा मैंने जूम कर लिया था। अच्छा, ये जूम करने से ये पता चल जाता है कि आपका जो सेगमेंट है वेव के ऊपर तो नहीं है। अच्छा, ये सेगमेंट ना आपका 00 से स्टार्ट होगा, 000 से, ठीक है। और ये मैंने 29 सेकंड पे ख़त्म किया। एक सेगमेंट अगर सिंगल स्पीकर है तो आपने 29 सेकंड पे ख़त्म करना है, या 30 पे करना है। आप मतलब थोड़ा कम रख लें कि आपको आइडिया हो कि हाँ सही बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट आप इस तरह मैनुअली करना है। अब ये सेगमेंट जहाँ पे एंड हुआ था ना, इसका स्टार्ट वही होना चाहिए, 29 सेकेंड, और ये आएगा 00 29 सेकेंड, और 801 कर देंगे अगर वो वेव के ऊपर नहीं है। पहले हम ये देखेंगे, देखें वेव के ऊपर है तो मैं तो पहले पिछले सेगमेंट को सही करूँगी। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगी तो ये देखिए, ये जो ब्लू वाली है ना, ये मुझे बता देती है कि आपका सेगमेंट कहाँ पे है। तो ये 600 पे सही रहेगा। तो 600 पे करती हूँ तो ये देखें मुझे वो हाईलाइट कर देता है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करती हूँ और मुझे पता चल जाएगा
कि मैंने इसको सही किया है या नहीं किया।